2 गद्यांश हम लोगों ने पढ़ लिया, अब ये तीसरे नंबर का गद्यांश है। ठीक, गद्यांश में क्या होगा, यही हम लोग को पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसका आंसर बताना है। ठीक, तो पढ़ेंगे तो आंसर तो बता ही देंगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा, अच्छा से उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्या कह रहा है इस गद्यांश में, देखो इसमें कह रहा है शिक्षा, शिक्षा मनुष्य को, किसको, मनुष्य को मानवता का सच्चा स्वरूप प्रदान करती है। क्या कहा, शिक्षा मनुष्य को मानवता का सच्चा स्वरूप प्रदान करती है। हम जो पढ़ते लिखते हैं, हम लोग जो पढ़ते लिखते हैं तो अच्छा बुरा समझ सकते हैं, है कि नहीं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे अच्छा से, नहीं समझ पाएंगे। तो याद रह गया। आगे, शिक्षा के बिना, शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है, पशु के जैसा है। पशु मतलब जानवर। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो किसके समान हो जाएंगे, पशु के समान हो जाएंगे, है ना। अब फिर अगर पढ़ लिख करके भी अगर हम लोग पढ़ लिख करके भी अगर ना समझ बन जाएं तो भी क्या हो जाएंगे, पशु के समान ही रहेंगे, है ना। शास्त्रों में भी कहा गया है, शास्त्र समझते हो, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो तुम लोग के पास किताब है, विद्यार्थी हो ना, तो स्कूल का सिलेबस है, किताब है। इसी तरह से धार्मिक किताब भी होते हैं। ठीक, तो धार्मिक किताबों को हम लोग कहते हैं शास्त्र। क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि शिक्षा से, शिक्षा से विहीन, शिक्षा से विहीन मनुष्य पशु है। शास्त्रों में भी क्या कहा गया है, शिक्षा से विहीन मनुष्य, यानी जो मनुष्य शिक्षा प्राप्त नहीं किया है ना, जो ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। देखो, शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ पढ़ना लिखना, ठीक है, समझाई बात। हम उसको सुनकर भी अपने ऊपर ला सकते हैं। जैसे हमने किसी कहानी को पढ़ा, किसी जानकारी को सुना, किसी नियम को के बारे में जाना, तो हमने उसको अपना लिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सुने, है कि नहीं, तो वो भी हमारा क्या है, शिक्षा है। अब हम लोग अभी पढ़ते लिखते हैं, पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो ये हमारा शिक्षा है। अभी से हम लोग शिक्षित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ा लिखा बन रहे हैं। ठीक है, शास्त्रों में भी क्या कहा गया है कि जो मनुष्य शिक्षा प्राप्त नहीं करता है वो क्या है, पशु है। वो क्या है, पशु है। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए शिक्षा अनिवार्य है। इसीलिए सभी मनुष्यों के लिए शिक्षा क्या है, अनिवार्य। अनिवार्य मतलब एकदम जरूरी, पढ़ना ही चाहिए, है ना। एक होता है जरूरी, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, छोड़ो ना, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहां वैसा नहीं, हर हाल में पढ़ना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, हर हाल में पढ़ना चाहिए। नर और नारी, नर और नारी दोनों मिलकर ही, नर और नारी, नर कहते हैं महिलाओं को, नर कहते हैं पुरुषों को, नर कहते हैं पुरुषों को, और नारी कहते हैं महिलाओं को। ठीक है,
तुम लोग बच्ची हो तो तुम लोग हो गए नारी, है ना, और ये लोग बच्चा है तो ये लोग हो गया नर, है ना, आया समझ में कि नहीं। तो नर और नारी दोनों मिलकर ही जो है सुदृढ़ सुदृढ़ समाज की नींव रखते हैं। सुदृढ़ समाज बोले तो बहुत मजबूत समाज, बहुत अच्छा समाज का बनाने में नींव रखते हैं, मतलब एकदम आधार बना देते हैं। जिस समाज में नर और नारी, बच्चे बच्चियां, स्त्री पुरुष सब पढ़े लिखे होंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तो वो समाज क्या होगा, बहुत ज्यादा मजबूत होगा। क्या होगा, मजबूत होगा, उसमें बुराई कम होगा, है ना। जब पढ़े लिखे होंगे, समझेंगे, तो समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसको हम छोड़ने का प्रयास करेंगे। करेंगे कि नहीं। जैसे जब बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो जाओगे, जब समझदार हो जाओगे, तब क्या करोगे, भाई खैनी बीड़ी गुटखा सिगरेट नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो वो क्या करोगे, उसको छोड़ोगे, भाई नहीं ये चीजें हम लोगों को नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। समाज में सबको मिलजुल के रहना चाहिए, तो ये सारा चीज हम लोग जान पाएंगे। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, समझ, फिर वही बात, पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि वो शिक्षित हो गया, है ना। सिर्फ पढ़ना लिखना ही शिक्षित नहीं होता है। हमने पढ़ लिख लिया खूब और फिर वही काम करते हैं, जाहिल वाला काम, तो क्या हम शिक्षित हुए, नहीं हुए, वही जाहिल का जाहिल, पशु समान हो गए, है ना। और इसके विषय में, शिक्षा के विषय में कबीर साहब जी कहते हैं कि जो आदमी अपने बेटा बेटी को शिक्षा नहीं देते हैं, जो नहीं पढ़ाते लिखाते, तो वो महापाप का भागी बनता है। कम खाओ लेकिन पढ़ाई करो। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक अच्छा समाज नहीं बना पाएंगे, है ना। ऐसा में कोई दिक्कत। चलो, स्त्री के बिना नारी कहो, स्त्री कहो, महिला कहो, है ना, एक ही है। तो स्त्री के बिना पुरुष समाज, स्त्री के बिना पुरुष समाज अधूरा है। स्त्री के बिना पुरुष समाज अधूरा है। अगर मम्मी नहीं होती तो पापा का क्या काम, बेकार होते कि नहीं, नहीं। तो मम्मी भी चाहिए, पापा भी चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों चाहिए, भाई भी चाहिए, बहन भी चाहिए, नहीं। समझ में आया। चल, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है, जहां नारियों की पूजा होती है, जहां महिलाओं की पूजा होती है। अब पूजा का मतलब ये नहीं कि हमने अगरबत्ती ले लिया, धूप धुमना ले लिया, उसके बाद ऐसे आरती उतार रहे हैं किसी महिला का, नहीं। यहाँ पूजा का मतलब होगा आदर करना, सत्कार करना, मान सम्मान देना, है ना, ऐसा में। तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं और समृद्धि का निवास होता है। समृद्धि का निवास मतलब, समृद्धि बोले तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, विकास होंगे, है ना। इसीलिए प्राचीन समय में, प्राचीन मतलब पुराने समय में, प्राचीन माने पुराने समय में भारत में नारियों की शिक्षा को महत्व दिया जाता था। नारियों की शिक्षा को क्या दिया जाता था, महत्व दिया जाता था। खैर यहां मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। भारत कई वर्षों तक, भारत जो है कई वर्षों तक मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम रहा। हमारा भारत देश मुगलों और अंग्रेजों का क्या रहा, गुलाम रहा। ठीक, हमारे ऊपर उन्होंने राज किया था, हमारे ऊपर उन्होंने शासन किया था।
अंग्रेजों ने हमारे भारत पर 200 सालों तक राज किया। कितने सालों तक? 200 सालों तक। अंग्रेजों के पहले मुगलों ने राज किया हम लोगों के ऊपर, गुलाम बना के रखा था। ऐसा समझ में कोई दिक्कत? चलो, विदेशी शासकों ने, विदेशी शासकों ने, तो देखो ये मुगल हो गया, अंग्रेज हो गया, ये विदेश के थे, है ना। तो जो विदेश के होते हैं उन्हें हम कहते हैं विदेशी, ठीक। और उन्होंने हम लोग के ऊपर राज किया था, शासन किया था, है ना, तो उसको बोलते हैं शासक। तो विदेशी शासकों ने यहाँ की शिक्षा और संस्कृति को प्रभावित किया, ठीक। विदेशी शासकों द्वारा नारियों का शोषण किया गया। क्या किया गया? शोषण, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलो, और बहुत कुछ याद भी रहा होगा जो हम लोगों को क्वेश्चन आंसर बनाने में काम आएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा है, बाकी दो जो हम लोग का गद्यांश था वो छोटा छोटा था ना। इसी के परिणाम स्वरूप, इसी के कारण, किसके कारण? विदेशियों के कारण, विदेशी शासकों ने हमारे शिक्षा दीक्षा को बिगड़ा दिया, है ना। उसके कारण जो है बाल विवाह, बाल विवाह, बाल विवाह मतलब, बाल मतलब छोटा, और विवाह मतलब, विवाह मतलब शादी, तो छोटे में ही शादी करा देना, उसको कहते हैं बाल विवाह। समझ में आया? हाँ, पहले पाकिस्तानी हम लोग के साथ मिला हुआ है। हाँ हाँ, पाकिस्तान हमारे में एक साथ थे सब कुछ। चलो आगे पढ़ो। और सती प्रथा, सती प्रथा समझते हो? सती प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। सती प्रथा समझते हो? जैसे किसी का पति मर गया, पति अगर मर गया तो पत्नी को भी जला देता था। जिंदा, उसको कहते हैं सती प्रथा। समझ में आया? मान के चलते हैं आज कोई नई नवेली बहू आई शादी हो करके, है ना, और उस बेचारे का पति मर गया, नया नहीं है तो आया ही है, उसका पति मर गया, तब क्या होगा? उसको भी जला दिया जाओ। तो ये क्या था? सती प्रथा, ठीक है। तो जलाया गया था। तो क्या क्या हो रहा था? तो ये सब नियम सही था? नहीं था, गलत नियम था ना, है कि नहीं। बाल विवाह, अब छोटे में किसी को शादी दिला देना सही है? नहीं ना। अब कोई 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, अब उसको शादी दिला दिया। 10-12 साल में तुम लोग का पढ़ने का उम्र है, खेलने का उम्र है, सीखने का उम्र है। नहीं, अगर शादी दिला देगा तो बर्तन मांजने का उम्र है, तो वो हो जाएगा बर्तन मांजने का उम्र। नहीं तो अच्छी बात है? नहीं ना। उसके बाद सती प्रथा शुरू हो गया था, तो सती प्रथा अच्छी बात है? अब ठीक है, मरना जीना तो इस संसार का नियम है ही, अब मर गया तो क्या पत्नी को भी मरा जला देगा? तो ये सही था? नहीं था, है ना। तो ये किसके कारण हुआ था? शिक्षा के बिना, क्योंकि शिक्षा नहीं था, पढ़ा लिखा समाज नहीं था, इसी कारण से, है ना। स्त्रियों की सुरक्षा के लिए, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उनको घरों की 4 दीवारी में बंद करके रखा गया। अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कि महिलाओं को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, अब उनको बाहर ही नहीं निकलने देता था। तुम लोग घर के अंदर ही घुस के रहो, जाओ। तो क्या ये अच्छी बात है? हाँ? अब कोई अगर बाहर ना निकले तो क्या वो दुनिया नहीं देखेगी? लड़का सब तो पूरा दुनिया घूमेगा, पुरुष पूरे दुनिया घूमेंगे, और महिलाएं एकदम घर में घुस के रहेंगी। घर में घुस के रहने का मतलब है कि अपने आंगन घर में ही, अपने गांव में ही सीमित, है ना, उसको बाहर जाने ना देना। बाजार हो गया, कहीं घूमने हो गया, है कि नहीं, स्कूल हो गया पढ़ने के लिए, तो ये सारे जाने के लिए नहीं दिया जाता था। तो क्या ये सही बात थी? गलत बात थी। हाँ, समाज जो है पुरुष प्रधान बन गया था। समाज क्या बन गया था? पुरुष प्रधान। पुरुष प्रधान का मतलब
पुरुष का ही बल वाला, है ना, जो कुछ करेगा पुरुष ही करेगा, मर्द ही करेगा। सन 1947 में, कब? 1947 में। अभी क्या चल रहा है? 2026। ठीक है। तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। कब आजाद हुआ था? 1947, याद है ना? 15 अगस्त 1947, याद है? चलो, तो आजादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी आजादी के बाद, है ना, भारतीय नारी को पुरुष के समान पूरे अधिकार दिए गए। आजादी के बाद, 1947 के बाद भारतीय नारी को, भारत के महिलाओं को पुरुष के समान, जितना अधिकार पुरुष को है उतना ही अधिकार महिलाओं को भी है। ये आजादी के बाद जो है अधिकार दिया गया। तभी हम लोग क्या करते हैं? सब पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, है ना, सब कोई आगे बढ़ते हैं, नहीं है ना? क्रिकेट महिलाएं भी खेलती हैं, लड़कियां भी खेलती हैं, लड़के भी खेलते हैं, है ना? फुटबॉल लड़कियां भी खेलती हैं, लड़के भी खेलते हैं। डॉक्टर लड़कियां भी बनती हैं, लड़के भी बनते हैं, है ना? बनते हैं कि नहीं? हाँ, तो चलो, हाँ बिल्कुल, बर्तन लड़का भी मांजता है, लड़की भी मांजती है, तो सब बराबर हो गए, है ना? स्त्री को शिक्षा, स्त्री को शिक्षा, सुनो ध्यान से बाबू, स्त्री को शिक्षा और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया। स्त्री को शिक्षा, स्त्री को शिक्षा, है ना, और स्वास्थ्य का ध्यान, स्वास्थ्य का ध्यान, खोल दो गेट को थोड़ा। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बोले तो स्वास्थ्य समझते हो ना? शरीर का देखभाल, शरीर स्वस्थ रहे, है ना, बीमार वगैरह, है ना, किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, ये पूरा हमारा स्वास्थ्य से संबंधित आया। आज वर्तमान में अभी लड़कियों को लड़कों के समान, लड़कियों को लड़के के समान समझा जाता है। लड़कियों को लड़कों के समान समझा जाता है। समझे हैं तब ना आज पापा चाहते हैं कि मेरी बेटी और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और पढ़े। नहीं, अगर लड़का और लड़की समान नहीं समझता तो क्या होता? बताए, बेटी तो जाएगी ही ससुराल, छोड़ो इसको, बेटा को पढ़ाते हैं, बेटा मेरा देखेगा, देखभाल करेगा, है कि नहीं? तो आज ऐसा है नहीं, आज हम लोग सबको बराबर देखते हैं। हाँ, आज आर्थिक, क्या आर्थिक, आर्थिक बोले तो धन दौलत टाका पैसा के मामले में, है ना, संपत्ति के मामले में। आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक बोले तो समाज में। राजनीतिक, राजनीतिक बोले तो राजनीतिक में, जैसे मुखिया, मेंबर, सरकार में महिलाएं है कि नहीं? सारे जगह हैं। धार्मिक, धर्म में भी। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक में भी है ना, आदि हर क्षेत्र में नारी ने पुरुषों से आगे ही कदम रखा है। हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो या फिर वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र में नारी पुरुषों से आगे है आज के समय में। ठीक है, मजा आया कि नहीं? चलो कुछ नाम पढ़ते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, क्योंकि वीडियो बहुत देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, बोल बोल के थक गए, है ना, तो अब ज्यादा चर्चा ना करते हैं, नाम पढ़ लेते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, किरण बेदी, पीटी उषा, है ना, ये सारे महिलाएं थी। और आदि महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। ये बहुत आगे जा चुके हैं, है ना, समझ में आया कि नहीं? इस तरह से हम लोगों ने गद्यांश
तीसरा को हम लोगों ने पढ़कर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग पहले कर लेते हैं। समझ में आया? बस थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, इसको भी हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो 5 क्वेश्चन तो रहता ही है ना। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन रहते हैं। अब बताओ 1 नंबर में, शिक्षा के बिना मनुष्य किसके समान है? शिक्षा के बिना मनुष्य किसके समान है? बोलो। शिक्षा के बिना मनुष्य किसके समान है? नारी के समान, पशु के समान, देवता के समान, मुगलों के समान। किसके समान है? पशु के समान है। दूसरा नंबर, भारतीय नारी को पुरुष के समान अधिकार कब मिले? भारतीय नारी को पुरुष के समान अधिकार, भारत के महिलाओं को मर्दों के समान अधिकार कब मिला? अंग्रेजों के शासन काल में, घरों की 4 दीवारी में बंद करके, सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आजादी के बाद, इनमें से कोई नहीं। कब मिला? तो आजादी के बाद 1947 में आजाद हुआ हमारा देश, उसके बाद जो है नारियों को पुरुष के समान अधिकार मिला, है ना। चलो तीसरा नंबर, सुदृढ़ समाज, एक अच्छा समाज, मजबूत समाज, सभ्य समाज, है ना, की नींव कौन रखता है? कौन बनाता है? एक अच्छा समाज, एक बढ़िया समाज कौन बनाता है? नर और नारी दोनों मिलकर। मुगल और अंग्रेजी शासक, इंदिरा गांधी और मदर टेरेसा, या शास्त्र? हाय भगवान, अरे दोनों मिलकर के न बनाते हैं, नर और नारी दोनों मिलकर के ही न बनाते हैं सुदृढ़ समाज, एक अच्छा समाज, एक मजबूत समाज, एक सभ्य समाज। नहीं है समझ में? चलो और 2 ठो रह गया, और क्या ठो रह गया? 2 ठो, फटाफट से खत्म करते हैं। देखते हैं चौथा नंबर में, नारियों ने किस किस क्षेत्र क्षेत्र में पुरुषों से आगे कदम रखा है? किस किस क्षेत्र में? आर्थिक, किस किस क्षेत्र में आगे निकला? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, या फिर ये सभी क्षेत्र में? राजनीतिक क्षेत्र में। कहानी में अभी अभी लोगों ने पढ़ा, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने आगे बढ़ा है। नहीं तो कौन हुआ? सभी ना हुआ, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इसका जवाब देना है, ठीक है। एक गद्यांश में 4 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन में तुमको नंबर मिलेगा 1.25 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन में मिलेगा 1.25, यानी 1.25 नंबर मिलेगा। तो 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन, ठीक है। आया समझ में? तो 5 क्वेश्चन में कितने मिल जाएंगे? आप इसको क्या करोगे? 5 से गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा? 5 5 है 25 हो गया, है ना। क्या 5 5 है 25 का 5 हाथ मेरा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, बच गया 1, 5 का 5 और 1 6, यानी कि 6.25 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो बहुत नंबर है ना, तो अच्छा से पढ़ोगे तब ना, वहीं पढ़ना है वहीं जवाब देना है। नहीं, आप देखो 5वां नंबर, पुराना शब्द। कौन सा शब्द? पुराना शब्द का समानार्थक शब्द गद्यांश में से लिखिए। पुराना शब्द इसका समानार्थ, यानी पुराना का समानार्थ, पुराने के जैसा ही शब्द
गद्यांश में है एक ठो, वो कौन सा है? प्राचीन, धार्मिक, अनिवार्य, प्रभावित। प्राचीन, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ना, प्राचीन मतलब पुराने समय में, है ना? कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोगों ने 3 गद्यांश को खत्म कर दिया। ठीक है, आया समझ में? बोलो आज मजा आया कि नहीं?